वस्त्र बिछा लेंगे। जब भी आप चौकी लगाएं तो ध्यान रखें घर में पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में आप चौकी लगाइएगा। फिर चौकी पर थोड़े से चावल का आसन देकर वहां पर हम माता रानी के स्वरूप को विराजमान करेंगे। फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप है उन्हें आप विराजमान कर दें। उसके बाद फिर हमें जवारे बोने हैं। चैत्र नवरात्रि में जवारे का बहुत महत्व होता है, तो हो सके तो आप जवारे जरूर बोइएगा। जवारे के लिए आप मिट्टी का, तांबे का, पीतल का या कोई भी साफ सुथरा बर्तन ले सकते हैं। इस बर्तन में सबसे पहले हम मिट्टी भर लेंगे। उसके बाद हमें इसमें जौ डालने हैं। जौ को अगर आप एक रात पहले भिगो के रख देंगे तो जौ बहुत जल्दी अंकुरित हो जाएंगे, इसलिए मैंने इनको एक रात पहले ही भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो जौ को भिगो लीजिए, नहीं तो सूखे भी डाल सकते हैं। आप देखिए जवारे हमने बो दिए हैं। अब जवारे के पात्र को हम चंदन से, रोली से तिलक कर देंगे। तांबे का, पीतल का कोई भी कलश ले सकते हैं। फिर हम इसमें 5 आम के पत्ते लगाते हैं। तो आम के पत्ते का बंच मिल जाए तो आप बंच ले लीजिए, खुले पत्ते मिले तो खुले पत्ते ले लीजिए। पत्तों को तिलक करके हम कलश में सजा देंगे। उसके ऊपर ढक्कन रखेंगे। ढक्कन में हम चावल भर लेंगे, चावल या गेहूं आप भर सकते हैं। इसके बाद हम नारियल लेंगे। नारियल को तिलक करके नारियल के ऊपर हमें कोई भी लाल कपड़ा बांधना है। कोरा कपड़ा होना चाहिए। आप चुनरी ले सकते हैं, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। अब ये चुनरी हिले ना, इसके लिए मैंने मोली भी बांध दी है। फिर नारियल का मुख अपनी तरफ, साधक की तरफ नारियल का मुख करते हुए कलश के ऊपर हमें नारियल रखना है। तो देखिए इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। नवरात्रि के पूजन में रोली का महत्व होता है। रोली से आप सभी को तिलक कर दीजिएगा। और जो नवग्रह हैं, नवग्रह की सुपारी हिलनी नहीं चाहिए। तो देखिए जब तिलक करेंगे या तो आप सूखी रोली समर्पित कर दीजिए। थोड़ी सी रोली अपनी चुटकी में लेके और सूखी रोली नवग्रह को आप समर्पित कर दीजिएगा। या फिर आप चाहें तो आप रोली से छींटे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से नवग्रह को हम तिलक करते हैं। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। तो देखिए वैसे तो लाल रंग के फूल माता रानी को बहुत प्रिय होते हैं। लाल फूल मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी फूल मिल जाए वो फूल आप समर्पित कर दीजिएगा। साथ ही हम माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करते हैं। तो देखिए आप चाहें तो आप स्थापना के दिन श्रृंगार का सामान समर्पित कर दीजिए, नहीं तो पूरे 9 दिन के नवरात्रे में आप कभी भी माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं। ये सब चीजें समर्पित करने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में सबसे पहले हम पान का भोग समर्पित करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर पान का पत्ता लिया है। पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, पतासा और सुपारी रख के हम पान समर्पित कर देंगे। फिर हम पताशे का भोग समर्पित करेंगे। पताशे का भोग बहुत शुभ होता है, तो हो सके तो आप पताशे का भोग जरूर समर्पित करें। पताशा ना मिले तो मिश्री समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो आप पंचमेवे का भोग समर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, ऋतु फल का भोग समर्पित कर सकते हैं। भोग के साथ 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। और फिर देखिए भोग समर्पित करने के बाद इस समय पर आप जो भी पाठ करना चाहते हैं वो पाठ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमें हवन करना होता है। तो देखिए हवन करने के लिए हम गाय के गोबर से बने हुए उपले को जला लेते हैं। अग्नि में भोग समर्पित किया जाता है। सुबह के समय हमें यह हवन करना है, बस शाम को नहीं करना है। तो सुबह के समय गाय के गोबर से बने हुए उपले को हम जला लेंगे। इसमें हम सबसे पहले तो घी की आहुति समर्पित करेंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद फिर हम लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। 2 लौंग का 1 जोड़ा होता है, तो 2 जोड़े चढ़ाए जाते हैं। तो 2 लौंग लेके हम चढ़ा देंगे। उसके बाद 1 जोड़ा और हम चढ़ा देंगे। घर में जितने सदस्य हैं सभी लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाएं। फिर जो भी भोग आपने चढ़ाया है, जैसे पतासा या मेवे जो चढ़ाए हैं, उनका भोग हम अग्नि में समर्पित करेंगे। इसके साथ ही जो पान आपने चढ़ाया है, पान का भी हम देखिए लौंग निकाल के पान का बीड़ा बना के लौंग उसमें डाल देंगे, बीड़ा बन जाएगा और ये भी हम हवन में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें अग्नि में भोग समर्पित करना है, यानी छोटा सा हवन करना है। नवरात्रि में ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। धूप दीप से पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से नवरात्रि के पहले दिन स्थापना और पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल हमने लिया है, थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेके जवारों को सींच देंगे। तो